नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फाइनल ईयर के अंदर जो क्वांटम फिजिक्स की सेकेंड यूनिट अपनी चल रही थी, उसमें हमने क्रम विनिमय संबंध के बारे में अध्ययन किया था और उसका पहला पार्ट था वो। आज उसी क्रम विनिमय संबंध का दूसरा पार्ट है, जिसके अंदर मुख्यतः हम कोणीय संवेग संकारकों का जो क्रम विनिमय संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएससी फाइनल का क्वांटम फिजिक्स का यानी पहले पेपर का 2 नंबर यूनिट का लेक्चर नंबर है 23। लगभग 2 या 3 लेक्चर के बाद ये यूनिट है वो ख़त्म होने वाले हैं और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए भी मैं जो तीसरी यूनिट है उनकी वो जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें ताकि सभी अपने नोट्स वगैरह ये बना सकें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो आइए शुरू करते हैं कि कोणीय संवेग संकारकों में क्रम विनिमय संबंध क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने क्रम विनिमय संबंध के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो अपने पोजीशन है और अपने जो मोमेंटम है वो संकारक कैसे क्रम विनिमय संबंध का पालन करते हैं, कब वो क्रम विनिमय संबंध का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपने देखेंगे कि जो एल वेक्टर जो होता है यानी कोणीय संवेग जो होता है वो क्रम विनिमय संबंध का पालन किस प्रकार से करता है और एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि एल वेक्टर बराबर क्या होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर होता है। अब आर वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप होता है और पी वेक्टर यानी कि मोमेंटम है वो 3 ऑपरेटर्स यानी एक्स वाई जेड के अनुदिश क्या आएगा, पी एक्स कैप, पी वाई कैप, पी जेड कैप। उसी प्रकार से जो कोणीय संवेग है एल वेक्टर वो भी आपका 3 कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है यानी एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप और एल जेड के कैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर क्रॉस पी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल वेक्टर बराबर आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप और पी एक्स कैप, पी वाई कैप, पी जेड कैप। इस सारणी की सहायता से इसको ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू पुट करके और इसको आगे हम कार्तीय निर्देशांक के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम एल को एल एक्स, एल वाई और एल जेड में डिनोट करेंगे और इधर से हम सारणी का मान हल करेंगे, एक बार एल एक्स के लिए, एक बार एल वाई के लिए, एक बार एल जेड के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा कार्तीय निर्देशांकों के रूप में एल एक्स कैप बराबर माइनस आयोटा एच क्रॉस वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस के जेड डेल अपॉन डेल वाई। ये आपको याद रखना है कि कार्तीय निर्देशांकों के अंदर एल एक्स कैप की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि जब आगे आप क्रम विनिमय संबंध ज्ञात करेंगे तो इनकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। या आप ऐसे इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बार बार हल आप कर भी नहीं सकते हैं। अगर परीक्षा के अंदर आता है तो ऐसा हल आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो आपको ये वैल्यू है वो डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एल वाई कैप है उसकी वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच क्रॉस जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। यानी अगर यहाँ पे x है तो इसमें y और z आएगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे z और x आएगा और यहाँ पे z है तो यहाँ पे x और y आएगा। इसी प्रकार से एल जेड कैप की वैल्यू है माइनस आयोटा एच क्रॉस x डेल अपॉन डेल y माइनस y डेल अपॉन डेल z। अब हम ये देखेंगे कि एल एक्स, एल वाई और एल जेड जो है इनमें किस प्रकार से क्रम विनिमय संबंध होता है और सिंगल जो आपका एल वेक्टर होता है, एल वेक्टर यहाँ पे डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एल वेक्टर लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि वो एल एक्स, एल वाई और एल जेड तीनों से मिलकर ही बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सिर्फ एल वेक्टर है उसका क्रम विनिमय संबंध क्या होता है, अगर एल वेक्टर स्क्वायर हो तो उसका क्रम विनिमय संबंध क्या होता है, इन मुख्य बातों के बारे में यहाँ पे हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए क्रम विनिमय संबंध, अगर एल एक्स कैप और एल वाई कैप का क्रम विनिमय संबंध आता है तो उसकी वैल्यू आती है आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, एल एक्स कैप की वैल्यू यहाँ पर है, एल वाई कैप की वैल्यू यहाँ पर है। इन वैल्यूज को पुट करें और आप जानते हैं कि ये क्रम विनिमय संबंध जो है ये किस प्रकार से ओपन होगा, एल एक्स एल वाई माइनस के, यहाँ पे कैप लग जाएगा, माइनस के एल वाई और एल एक्स, यानी क्रम चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ये जो इसका फॉर्मूला होता है इसको ओपन करने का, फिर इसमें मान रखेंगे तो आप ये आयोटा एच क्रॉस एल जेड कैप मिलेगा आपको। इसके बाद एल वाई एल जेड कैप का क्रम विनिमय संबंध जो है उसमें आयोटा एच क्रॉस एल एक्स कैप आता है
और एल जेड कैप एल एक्स का जो क्रम विनिमय संबंध है उसमें आयोटा एस क्रॉस एल वाई कैप आता है। इनको आप याद रखें। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल रहेगा याद रखना आपके लिए। एल एक्स और एल वाई जब है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा कोणीय संवेग वाले में यहाँ पर, और एल जेड आ जाएगा। आयोटा एस क्रॉस तो लगेगा, यहाँ पे एल जेड कैप आ जाएगा। वाई और जेड वाला है तो एक्स आ जाएगा, जेड और एक्स वाला है तो वाई आ जाता है। लेकिन यदि एल कैप स्क्वायर हो, एल कैप स्क्वायर हो और एल एक्स हो साथ में उसके, यानी इनका क्रम विनिमय संबंध हो तो इनका रिजल्ट 0 आता है। अब यहाँ पे एल कैप स्क्वायर का मतलब है कि ये एल वेक्टर ही है, यानी इसको आप एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों में लिख सकते हैं। और बाकी की जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी पीछे वाले वीडियो में, उनकी सहायता से इसको ओपन किया जा सकता है। उसी प्रकार से अगर एल कैप स्क्वायर का एल वाई के साथ हो तो उसका मान भी 0 आता है, एल कैप स्क्वायर का एल जेड के साथ हो तो उसका मान भी 0 आता है। और अगर आप एल कैप इंटू एल कैप या यहाँ पे वेक्टर भी लगा सकते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा आयोटा एच क्रॉस एल कैप ही मिलता है। तो ये हमारे पास कोणीय संवेग संकारकों के कुछ क्रम विनिमय संबंध थे। यहाँ पे आपने देखा कि एल कैप स्क्वायर का किसी अक्ष के अनुदिश यानी एक्स वाई जेड के अनुदिश जो कोऑर्डिनेट इनके होंगे उनके अनुदिश अगर क्रम विनिमय संबंध लेते हैं तो 0 आता है। अगर आप एल एक्स एल वाई एल जेड एल एक्स लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से आते हैं। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल की सहायता से भी इसको हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि सिद्ध करो कि बद्ध अवस्था में जो बाउंड स्टेट होती है जहाँ पे प्रतिबंध लगाए जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी को लेकर, एक विमीय गति हेतु हैमिल्टोनियन और संवेग संकारक परस्पर क्रम विनिमय होते हैं। यानी आपको सिद्ध करना है कि बाउंड स्टेट में एक वन डायमेंशनल मोशन के लिए जो हैमिल्टोनियन संकारक होता है और संवेग संकारक होता है वो क्रम विनिमय का पालन करते हैं। अब क्रम विनिमय का पालन करने के लिए उनका जो क्रम विनिमय संबंध है उनका मान 0 आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 0 आता है तो क्रम विनिमय होते हैं, 0 नहीं आता है तो वो अक्रम विनिमय होते हैं। तो बाउंड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो एक विमीय गति है उसमें बाउंड स्टेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान 0 होता है हमेशा। ये क्या होता है, 0 होता है। इसको और ज़्यादा विस्तार से हम नेक्स्ट यूनिट जब शुरू करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कि कैसे 0 होता है, कहाँ पर इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर जो हमारा हैमिल्टोनियन होता है ऑपरेटर, उसमें आपको पता है कि यहाँ पे मैं एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने एच एक्स कैप लगाया। तो यहाँ पर जो नॉर्मली हैमिल्टोनियन होता है जिसको आप एच कैप से लिखते हैं यहाँ पर त्रिविमीय के लिए, उसमें आप क्या लिखते हैं एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर आता है त्रिविमीय के लिए, प्लस में आप लिखते हैं वी आर वेक्टर टी। अब यहाँ पे जो v है इसकी वैल्यू बद्ध अवस्था में 0 होती है, बाउंड स्टेट में 0 होती है। तो और साथ साथ में इसमें सिर्फ x डायरेक्शन में है तो डेल्टा स्क्वायर जो है उसके लिए क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर अपना हैमिल्टोनियन जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी एच एक्स कैप बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और पी एक्स कैप ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। अब इनका क्रम विनिमय संबंध जो है वो हम लिखेंगे एच एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप बड़े ब्रैकेट में, और इनको कैसे ओपन करना है एच एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप एच एक्स कैप। अब एच एक्स कैप की वैल्यू भी अपने पास है और पी एक्स कैप की वैल्यू भी अपने पास है। तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस के आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये पी एक्स की आ गई, ये आ गई एच एक्स कैप की, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस का निशान लगाया, आगे माइनस पी एक्स कैप की वैल्यू को अब पहले लिखना है माइनस के आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स माइनस के एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये है एच एक्स कैप की वैल्यू। यहाँ से आप देखेंगे माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, आयोटा यहाँ पे आ गया जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एच क्रॉस है वो एच क्रॉस की क्यूब हो जाएगी, बटे में आ जाएगा 2m, और डेल स्क्वायर है वो डेल अपॉन डेल एक्स से जो मल्टीप्लाई होगा यहाँ से तो ये बनेगा डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स की क्यूब। फिर यहाँ पर आप देखें माइनस माइनस ये हो जाएंगे प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, वही सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी, आयोटा आ जाएगा एच क्रॉस क्यूब आ जाएगा अपॉन 2m डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों पद जो है वो सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे क्रॉस हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू क्या आएगी 0। यानी इससे ये सिद्ध हो जाता है
कि हैमिल्टोनियन और संवेग संकारक जो हैं वो वन डायमेंशनल के लिए और बाउंड स्टेट के अंदर क्रम विनिमय संबंध का पालन करते हैं। इसी प्रकार बुक में और एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपके कोणीय संवेग संकारकों से भी संबंधित हैं, तो उनको आप ट्राई करें, बिल्कुल आसान है, आप उनको हल कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जिसे कहते हैं एरनफेस्ट प्रमेय, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 2 पार्ट्स के अंदर है। उसके बाद एक टॉपिक और आएगा और ये हमारी यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।